राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा ब्लॉक के पादड़ी बड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत कंडोला राजस्व गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जर्जर भवन और कक्षों की कमी के चलते बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो झालावाड़ जैसा हादसा यहाँ भी हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। विद्यालय में कुल 3 कमरे हैं, जिनमें से एक में मिड डे मील का सामान रखा जाता है। शेष 2 में से एक कमरा बरसात के कारण जर्जर हो चुका है, जिसके चलते अब केवल एक कमरे में पढ़ाई संभव थी, लेकिन बारिश ने इसे भी प्रभावित कर दिया। मजबूरी में स्कूल प्रशासन ने पहले टेंट लगाकर पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन अब बच्चों को टीन शेड के नीचे एक साथ कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाया जा रहा है। शिक्षक और शिक्षिकाएं सीमित संसाधनों में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की स्थिति कई वर्षों से खराब है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामवासियों ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष डूंगरपुर, जनजाति मंत्री, सांसद सहित कई जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर स्कूल की समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों के साथ भेदभाव क्यों? हमारे बच्चों का भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में झालावाड़ के पीपलोड़ी गांव में एक जर्जर स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत और 30 से अधिक के घायल होने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। कंडोला के ग्रामीणों का कहना है कि उनकी स्थिति भी ऐसी ही है और यदि समय रहते स्कूल भवन की मरम्मत या नए भवन का निर्माण नहीं हुआ तो ऐसा हादसा यहाँ भी हो सकता है। खराब हालात के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों को इस स्कूल से निकालकर अन्य स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्र होने के कारण आसपास वैकल्पिक स्कूलों की कमी है, जिससे अभिभावकों और बच्चों दोनों के लिए परेशानी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि स्कूल के लिए तत्काल नए भवन का निर्माण किया जाए और बच्चों को सुरक्षित और बेहतर पढ़ाई का माहौल प्रदान किया जाए। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कंडोला। आइए हम आपको ले चलते हैं कंडोला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कंडोला PAO पादड़ी बड़ी ब्लॉक सागवाड़ा। तो पहले तो हम उन 7 बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं समाचार के माध्यम से। भगवान को प्यारे हो गए और झालावाड़ में जो घटना घटी है, ये घटना हमारे क्षेत्र में नहीं घटे, ये ईश्वर से भगवान से प्रार्थना करते हैं। आगे कड़ी में मैं आपको ले चलता हूँ एकता समाचार के माध्यम से एक ऐसा स्कूल जहाँ जर्जर हालत हो रही है। इस बीच पूरे ग्रामवासी हमारे बीच है। ये ग्रामवासी बताएंगे इस क्षेत्र के बारे में। तो पहले तो आपको आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम है गटुला। गटुला जी, बताइए आपके क्षेत्र कंडोला में आज हम खड़े हुए हैं, आपकी स्कूल की कुछ जर्जर हालत के बारे में आपने सबने हमें बुलाया, बताइए इसके बारे में। आज ही हमारे जो झालावाड़ जैसी कोई घटना ऐसी नहीं घट जाए जो हमारे स्कूल की एकदम हालत ख़राब है। 3-4 कमरे लाइन सर जो पतरे के नीचे 4-8 कक्षा बिठाई हुई है। जैसे इसमें कोई अध्यापक की ये कोई वो नहीं है, पढ़ाने के लिए से कोई सुविधा नहीं है। फिर भी स्कूल पहले कुछ समय बनी थी तो वो 5 साल भी नहीं टकी, उसी टाइम में वो ख़त्म हो गई। और अभी भी ऐसा झालावाड़ जैसा कोई हादसा नहीं हुआ है। यूँ करके हम ये गाँववासी सब मिल के हमारे सबसे पहले तो राजू भाई एकता समाचार की धन्यवाद में आपको। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इन्होंने बताई कि यहाँ झालावाड़ जैसी घटना ना घटे। हमने भी एक अभियान छेड़ा है कि ऐसी जर्जर हालत जो स्कूल है, हम सबसे विनती करते हैं ग्रामवासियों से भी और अध्यापकों से भी और छात्राओं को ऐसी जगह पे ना बैठाए जहाँ जर्जर हालत हो। और आपके स्कूल की सूचना ग्रामवासी जागरूक है आजकल, सरपंच के द्वारा, सचिव के द्वारा, पटवारी के द्वारा ये सूचना आप प्रशासन तक पहुँचाए या हम तक भी पहुँचाए, हम आपके साथ चलेंगे। भाई तमें के हमारे स्कूल ने बारे में को बोलोगा भाई? इसी बीच भाई हमारे पीछे भाई साहब बताइए आप कंडोला स्कूल के बारे में। हाँ सर, कंडोला स्कूल में बहुत समस्या आ रही है। ये कमरों की भी समस्या, वो टीचरों की भी समस्या आ रही है इसमें। और ये गांव में कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, और न तो प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है, न कोई नेताजी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आज से कितने साल हो गए हम कमरे की मांग रहे हैं, मगर वो कमरा कोई भी नहीं देने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। और प्रशासन कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हाँ, ये बच्चे
जैसे कि झालावाड़ में जो हादसा हुआ वैसा हादसा अगर यहाँ नहीं हो सकता है या हो जाता है तो फिर प्रशासन की जवाबदारी रहेगी, प्रशासन और सरकार की, गवर्नमेंट की जवाबदारी रहेगी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बताया कि अगर यहाँ कुछ बड़ा हादसा अगर हो जाता है तो वो जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, क्योंकि आज कल से पूरे राजस्थान के अंदर एक चर्चा चल रही है कि जर्जर हालत में उन्होंने भी वहाँ पे प्रशासन से मांग करी थी, शिक्षकों ने मांग करी थी, वहाँ के ग्रामवासियों ने मांग करी थी, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं ये एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बार हमारे सागवाड़ा ब्लॉक के अंदर भी आप ध्यान दीजिए, ऐसी जर्जर हालत की जो स्कूल है उसका निरीक्षण कीजिए, विजिट कीजिए वहाँ जाकर कि ऐसे हालात जो झालावाड़ में हुए हैं ऐसे हालात हमारे इस क्षेत्र में ना हो, ये आप सबसे विनती है। और मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसा कोई स्कूल है या कोई जर्जर हालत में कोई भी सरकारी कोई भवन है या कोई भी है तो हमें याद करिए, हम एकता समाचार के माध्यम से आप तक पहुँचेंगे और आपकी बात प्रशासन तक, मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक और किसी भी डिपार्टमेंट में जो अधिकारी है उन तक हम पहुँचाएँगे। हमारे साथ बने रहे एकता समाचार के साथ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कंडोला जो सागवाड़ा ब्लॉक में आता है, ये अध्यक्ष हमारे बीच है। भाई साहब बताइए, परिचय बताइए, आपका क्या परिचय, आपका क्या नाम है? सर पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि ट्राइबल ये गांव छोटा सा गांव है, पूरा जनजाति क्षेत्र है, आप पधारे इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है लक्ष्मण लाल परमार, एसएमसी अध्यक्ष हूँ मैं गांव कंडोला का। सर बताइए, आपके हमने यहाँ विजिट किया, कुछ ग्रामवासियों से हमें यह जानकारी मिली है कि आपकी स्कूल जर्जर है और अभी कल जो एक घटना घटी है झालावाड़ के अंदर जिसमें 60 के करीब बच्चे पढ़ रहे थे, प्रार्थना हो रही थी और वो भवन जो है गिर गया, उसमें 22 से 23 लोग बच्चे अभी घायल है और 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। बताइए इसके बारे में। सर हमारे यहाँ 1 से 8वीं तक स्कूल है, कमरे ओनली 3 हैं, 3 में एक तो ऑफिस है और एक मिड डे मील में सामान भर रखा है और एक कमरा बहुत जर्जर है, उसको खाली करा दिया है। बच्चे बैठाते नहीं अंदर, बच्चे बाहर बैठाते हैं। 5 साल हो गए और पहले तो ये टेंट वाले मामाशाह ने लगाया था टेंट, उसका टेंट भी फट गया, लेकिन उसने कोई पैसा भी नहीं मांगा। मेरे तरफ से भामाशाह के रूप में मैंने लगाया हूँ बोला, और हमने कोई कमियां नहीं छोड़ी है। प्रशासन हो चाहे शिक्षा विभाग हो, हमने कोई बाकी नहीं रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कितने सालों से आप मांग कर रहे हो? हम 7-8 साल हो गए सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या हालत है बताइए आपकी? हालत तो ये देखो सर, अंदर हालत बहुत खराब है सर, ये पूरा का पूरा फट गया था। तो हमने अध्यापक और गाँव वालों ने मिलकर नहीं ये कॉलम खड़ा किया है, ये पूरा फटा हुआ था, दोनों साइड फटा हुआ है सर, बहुत जर्जर है। इसमें तो बैठाने के लायक ही नहीं है, नहीं तो झालावाड़ जैसी घटना यहाँ पे भी हो सकती है सर। और उसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, ना कि गांव वालों की और अध्यापक की रहेगी। पूरी की पूरी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी सर। आपका ये ट्रैवल बेल्ट है, जनजाति क्षेत्र है, जनजाति के क्षेत्र में रोड से भी दूर है, यहाँ कोई विजिट करने कोई आता नहीं अफसर? कोई नहीं आता है सर, हमने कोई खमियां नहीं रखी है। कोई गेट ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग हो चाहे रामसा हो, कहीं भी जाना पड़े, नेता हो, सब जगह गए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं सर। कितने समय से मांग कर रहे थे आप ये? 10 साल हो गए लमसम, अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। और पूरा एसटी बेल्ट है सर। ये जो तेर आ गई है, हाँ वो तेर आ गई है, ये भी बड़ी तेर थी, ये तो गिरने की नौबत आ गई थी। कभी भी झालावाड़ जैसी स्थिति हो सकती है। ये कुछ ग्रामवासी हमारे बीच खड़े हुए हैं, इनकी मांग है। दादा आप बताइए, आप भी यहाँ जनप्रतिनिधि हो से आपने भी मांग करी है, कुछ बता रहे थे आप, क्या बात है बताइए। सर हम सब जगह जाके आएंगे, सब जगह ये एप्लीकेशन भी दी है, सब कुछ किया है, फिर भी यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया है, कोई देखने के लिए यहाँ कुछ ये नहीं हुआ।
हम ऐसे नेता के पास भी गए, शिक्षा विभाग के किया है, सांसद के पास गए, सब हर जगह किया है, लेकिन कोई यहाँ आज देख यहाँ कोई आया नहीं। फिर बच्चे जो अब 1 से 8 तक कक्षा है चल रही है, आज ये जर्जर्स की वजह से हमने बाहर बैठाया, जो गांव में ये पंचायत क्षेत्र और पत्थर लगा के पत्थर के नीचे 8 क्लासें बैठती है, हम यहाँ नहीं बैठे थे। क्यों नहीं बैठाता है कि ये जिम्मेदारी कोई रखेगा नहीं, ना अध्यापक की रहे ना गांव की रहे, और ये सिर्फ प्रशासन और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि हम ये बात मुख्यमंत्री तक भी पहुंचनी चाहिए और बड़े बड़े अधिकारी तक भी पहुंचनी चाहिए। झालावाड़ जैसी घटना नहीं हो, जैसे झालावाड़ की जैसी घटना नहीं हो गई तो जिम्मेदारी प्रशासन और शिक्षा विभाग भी की रहेगी। आपका नाम क्या है? मेरा गटूलाल नाम परमार है, मैं कंडोला का रहने वाला हूँ। पूर्व सरपंच हमारे बीच है राजेंद्र जी परमार। राजेंद्र जी बताइए, आप पंचायत समिति सदस्य भी रहे, आप सरपंच भी रहे, जनप्रतिनिधि रहे, इस गांव की हालत और आपका ही क्षेत्र है, बताइए इसके बारे में। जी सर, पहले तो एकता समाचार को धन्यवाद। मैं इसी गांव कंडोला का निवासी हूं। मैं सरपंच रहा, उस समय स्कूल का अलॉटमेंट नहीं था तो उस समय नहीं हुआ, पर अभी इसका स्कूल का अलॉटमेंट भी हो गया है और स्थिति अभी फ़िलहाल ऐसी है कि मात्र 3 कमरे हैं, 3 कमरे में एक ऑफिस का संचालन हो रहा है और हमारे को ज़्यादा अभी स्कूल बिल्डिंग की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल का बिल्डिंग के अभाव में छात्रों का रोल भी कम हो गया है। तो हमारी मंशा ये है कि सरकारी मद से हमारे को स्कूल का बिल्डिंग 7-8 कमरे की सख्त ज़रूरत है। अगर वो हो जाए तो हमारे कंडोला गांव जो ट्राइब्स हैं उसमें बच्चों का रोल अभी कम हो रहा है, तो वो संख्या अच्छी रहे और हमारा स्कूल बंद होने के कगार पर जो है वो चीज़ नहीं हो। धन्यवाद सर। सर, हम यहाँ के कुछ ग्रामवासियों ने बताया कि आपके यहाँ गर्मी के अंदर टेंट के अंदर आपका ये स्कूल चल रहा था। जी जी, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल चल रहा था। 3 से 4 साल तक टेंट में बच्चे बैठ करके ने पढ़ाई की। यहाँ के ग्रामवासियों ने आपने मिलके कोई रामसा कहो या शिक्षा विभाग कहो या किसी भी जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, सांसद, इनसे कोई मांग करी थी आपने? सबसे मांग करी, खनिज विभाग में गए, राम साहब में भी गए, मंत्री साहब के पास में भी गए, एमएलए साहब के पास में भी गए, प्रधान जी को, जिला प्रमुख महोदय को, सबको अवगत कराया। सबको यहाँ तक कि 3-3 कमरों का एस्टीमेट बना करके सबको अवगत कराया और उनके ऑफिस में जा करके दिए। ये जर्जर हालत इसकी बता रहे हो आप, जो बता रहे ग्रामवासी? ये पूरा हो गया और इस बिल्डिंग सन 84 से बना हुआ है और यही चीज़ है। बाकी सारी स्थिति गांव में है पर ये बिल्डिंग नहीं है, इस वजह से हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं और ये स्कूल की स्थिति ऐसी है कि बंद होने के कगार पे आ रही है। ये पूरा रिपेयर भी कराया, ये फट भी गया और ये हालात फिर जैसे झालावाड़ में हुआ ऐसा हमारे गाँव में घटना नहीं घटित हो, हम ये चाह रहे हैं सर। दोस्तों, आपके सामने पेश है जर्जर हालत का पाठशाला स्कूल, जो जर्जर हालत में है, कभी भी ये गिर सकता है। प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा, शिक्षा विभाग ध्यान नहीं देगा तो झालावाड़ जैसी हालत यहाँ पे होगी। ये जनप्रतिनिधि और यहाँ के सरपंच पूर्व राजेंद्र जी परमार ने बताया है। दोस्तों, एक ऐसे स्कूल में हम आपको ले चलते हैं, ऐसे पाठशाला में ले चलते हैं जहाँ पहली से लगा के 8वीं तक एक ही जगह पढ़ाया जा रहा है। सामने देखिए, पहली से लगा के 8वीं तक 3 मैडम में पढ़ा रही है और बच्चे जो है वो एक ही जगह बैठे हुए हैं, एक ही लाइन में। पहली लाइन जो पहली की है, दूसरी की है, तीसरी की है और लास्ट लाइन जो है वो 8वीं की है। अब ये जनजाति क्षेत्र का एक स्कूल है। मैं आपको रूबरू करवाऊंगा एकता समाचार के माध्यम से कि ये जर्जर हालत है। उस जर्जर हालत को देखते हुए यहाँ नामांकन भी घटा है। यहाँ अभिभावक बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें पता है कि झालावाड़ जैसे हालात जो कल हुए हैं, जिसमें 7 बच्चे भगवान को प्यारे हो गए और 22 के करीब घायल है, ऐसी हालत हमारे क्षेत्र सागवाड़ा ब्लॉक में नहीं होए। ये एकता समाचार मांग करता है। एकता समाचार ये आवाज़ उठाता है कि अभिभावकों को भी कहना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसा स्कूल है तो हमें याद करिए। इसी बीच प्रिंसिपल साहब है हमारे पीछे। प्रिंसिपल साहब, बताइए, आपके यहाँ कोई आदेश आया है जो इसको जर्जर हालत को जो है यहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए? हाँ सर, ऐसा आदेश आया है। तो जो जर्जर भूमि, जर्जर जो कक्षा के उसको लेकर, लेकिन सर मैं इसको अगर जर्जर बता दूं, 1984 वैसे निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो 1984 से बना हुआ सर।
और अभी मैं विभाग को बता दूं कि ये जर्जर है यूँ, तो जर्जर ज़मींदोज कर भी दिया जाए तो अगले समय में बच्चे जब आएंगे तब उनको कहाँ बिठाऊंगा, वो तो कक्षा मतलब एकदम भूमि कक्षा विहीन हो जाएगा विद्यालय, इसलिए मैं वो दे भी नहीं सकता। दूसरा अभी जो साहब से भी वो मांगा गया है उसमें भी यही बताया गया है कि आपका विद्यालय सुरक्षित है, मरम्मत निर्माण कार्य आदि हुए कि नहीं हुए यूँ, लेकिन मैं एक सोच रहा हूँ अभी दो साहब से मार्गदर्शन जो भी मिलेगा उसके अनुरूप दूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको जर्जर बता दूं तो हमारी दृष्टि से निर्माण की दृष्टि से उसको देखो सर, तो हमारे पास कोई ऐसा कोई मापन भी नहीं है कि उसको जर्जर घोषित कर दे, इसलिए मैं सबसे मार्गदर्शन देके ही उसके बारे में बताऊंगा। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ जो है इस क्षेत्र में जो है ये 1900 कब से बना हुआ है ये? सर 1984 से बना। 1984 से ये स्कूल जो बना हुआ है, इसके बाद यहाँ ना तो कोई स्वीकृति आई ना मरम्मत का कोई आया, क्योंकि इनका कहना है कि ये जर्जर हालत में है। पूरा स्टाफ आज ये चिंता कर रहा है, यहाँ का अभिभावक यहाँ इस क्षेत्र के जितने ग्रामवासी है वो भी मांग कर रहे हैं। इसी बीच कुछ भाई हमारे बीच है। भाई साहब बताइए, आपके गांव की क्या हालत है, आपके क्षेत्र की स्कूल के बारे में बताइए। स्कूल के बारे में क्या बताओ सर, ये एकदम जर्जर हो रहा है स्कूल, मतलब 1984 से ये एकदम ख़राब हो रहा है, टूटी फूटी पड़ी हुई है, ये मतलब टेंट बांध के पड़ा रहा है। इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे जिनका रोल था वो भी एकदम कम हो गया है। उसके बारे में मतलब यहाँ से टीसी निकल के अगली मतलब आड़ू से बड़ी पादड़ी बड़ी वमासा मतलब सरोज तक जा रहे हैं। यहाँ मतलब एकदम हालत ख़राब है, उसकी वजह से यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। और गाँव वालों ने बार बार ये कोशिश की लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ मंत्री तक भी पहुँच के आए, मतलब आगे सब कुछ उन्होंने किया लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। कोई मांग करी थी आपने, ग्रामवासियों ने, सरपंच ने, यहाँ के क्षेत्र के जो है जनप्रतिनिधि आई, सबसे मांग की थी सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई, इनका कहना है कि कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और यहाँ प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दादा आना गाम ने बारे में बताओ हूँ समस्या आना गाम ने। અમારા ગામમાં આ સ્કૂલની સમસ્યા મેન કેટલા સાલથી ગયા, આજે 8-10 સાલથી બે 3 કમરા 84ના બન્યા છે, કઈ કમરા है बिल्कुल जंजर में कटली वगैरह में हाँ पहले 5 कमरा था, छालिया ने नी भी पाड़ी नहीं किया ने बाद में हमें हर जगह मीटिंग करी, MLA साहब ने भी करी, प्रधान जी ने भी रिपोर्ट डाली। अगर सब प्रशासन ने हमें बार हमें भेगा थी, गाँव वाले ने मीटिंग डाली पर हमारी कोई हमल तो नहीं है। नहीं कि पर बच्चे बाहर भेज दी, एक साल हुई थे टेंट में बैठे, गर्मी में शुरू 1 साल तक टेंट में बैठे। हाँ टेंट में, फिर ये हमारे पंचायत द्वारा ये 3 सेट करवाया सरपंच साहब ने, इन्होंने इसके नीचे सभी बैठे हैं अभी बढ़ के बड़ा। दोस्तों ये दादा जो है आज इनकी 60 से 65 साल 70 साल उम्र है। इनका कहना है कि ऐसी स्कूल हमने अभी तक नहीं देखी, हमने बहुत ही मांग करी और हम बच्चों को हटाना चाहते हैं। अभी भी 2-4 जो यहाँ पे आए हैं वो बच्चों की टीसी लेने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि हम ऐसी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे जो जर्जर हालत में है, जो गिर जाए, क्योंकि हमारे बच्चे ही आज मैं कहना चाहूँगा कि झालावाड़ की जो घटना घटी है वैसी घटना हमारे क्षेत्र में ना घटे। और झालावाड़ के अंदर हमने देखा है, आपने भी देखा है कि एक ही अर्थी में भाई बहन की भी अर्थी निकली है। जो ऐसी हालत हमारे क्षेत्र में ना हो, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको लेके चलूँगा। धन्यवाद। दोस्तों हम ऐसे स्कूल में खड़े हुए हैं जो जर्जर हालत में है और टेंट के पिछले दिनों टेंट के नीचे यहाँ बच्चों को पढ़ाया गया था। इसी बीच बेटी हमारे बीच है। बेटी बताइए आपका ये कौन सा स्कूल है? आप बाहर क्यों पढ़ रहे हो, क्या समस्या है? हमारे 2 कमरे जर्जर हो गए हैं, इस कारण से हम सारी कक्षा एक साथ बैठते हैं। जर्जर हो गए कमरे, तो आप सभी बच्चों को बाहर बिठाया जा रहा है? हाँ। कितने समय से बेटा बाहर पढ़ रहे हो आप? 2-3 साल, 4-5 साल हो गए। दोस्तों 4-5 साल से ना तो इसकी मरम्मत हुई है, प्रशासन से भी इन्होंने अनुरोध किया है, शिक्षा विभाग से भी अनुरोध किया है, जनप्रतिनिधि से भी अनुरोध किया है, मगर इसकी मरम्मत और अभी तक जर्जर हालत ही है। ये बेटी हमें बता रही है। ये टेंट में भी आपने पढ़ा है कुछ? पहले टेंट लगा हुआ था यहाँ पे? हाँ टेंट लगा हुआ था ना, टेंट में पढ़ते थे आप? हाँ सभी बच्चे। क्षेत्र के जो राजकीय उच्च विद्यालय कंडोला है, कंडोला के प्रिंसिपल साहब हमारे बीच है। प्रिंसिपल साहब बताइए आपका नाम क्या है?
सर मेरा नाम कमलेश खराड़ी है। हाँ हाँ। मेरी ज्वाइनिंग जो 2020 से हुई है यहाँ। सर 2020 से क्या कि सर इस विद्यालय में पहले सब नामांकन 124 था। उसके बाद में जैसे जैसे कक्षों के अभाव में वर्तमान में नामांकन गिरता ही जा रहा था। इसमें अभी देखा जाए सर, ये मेरे पास 3 कक्षा हैं, आप देख सकते हो अभी 3 कक्षा हैं। तीनों में सर क्या कि एक तो ऑफिस है, दूसरे ये कक्षा है उसमें 8वीं कक्षा को बिठाते हैं, लेकिन वो जर्जर ही है, कभी भी गिर भी सकता है सर। आपने अभी देखा भी है उसमें जो दरारें आई हुई है। साथ में सर ये जो 20 वाला 5 वाला है उसमें तो एकदम दयनीय स्थिति है सर, कभी भी वो भी गिर सकता है, ऐसी स्थिति है। क्योंकि बच्चे सभी अभी वर्तमान में जो कक्षा चल रही है सर, ये सभी अलग अलग क्लास है, लेकिन आपको एक ही क्लास ऐसा लगेगा। देखिए तो ऐसा लग रहा है कि मानो ऐसी कक्षा है ऐसा। तो हमने ये 3 शेड के नीचे अभी पढ़ा रहे हैं सर। मेरे पास 8 का स्टाफ है सर हमको टोटल, और ये क्लासें अभी सभी 7 में चल रही है। पहले नामांकन तो अच्छा था सर, लेकिन कोई भी अभिभावक सर ये देख के स्थिति, विद्यालय की भौतिक स्थिति को देखकर यहाँ रखना नहीं चाहते। हम उनको समझाते भी है सर, अतिशीघ्र जैसे ही कक्षा का निर्माण हो जाएगा तो हम और भी नामांकन को बढ़ाएंगे, ऐसा करके उनको आश्वासन भी देते हैं। साथ ही हमारा शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि हमारे विद्यालय में अतिशीघ्र कक्षों का निर्माण करवाया जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है और बच्चों को भी हम अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। ये मेरा कहना चाहता है। साथ में ही सर अब आप देख के आप ही सोचिए सर, ऐसा लग रहा है कि आपको अलग अलग क्लासें हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक ही क्लास है सर। इस तरफ जो बेटी वो 7वीं क्लास है, उधर चौथी 5वीं है, उधर देखिए सर तो वो 6ठी क्लास है। वो जिनकी आवाज़ वॉल्यूम पहली से 8वीं तक एक ही क्लास में पढ़ा रहे हो सर? ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो अलग अलग क्लास है सर। देखो वो मैम पढ़ा रहे हैं, वो 4वीं 5वीं है, ये 6ठी है और ये 7वीं है। जिनकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है उधर बच्चों का ध्यान जाता है सर। शासन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि अतिशीघ्र कक्षों का निर्माण कराया जाए तो अच्छा रहेगा सर, नहीं तो हमारा नामांकन और भी बढ़ सकता है। सर यहाँ एक और जानकारी मिली ग्रामवासियों से कि भरी गर्मी के दिनों में टेंट में भी बच्चों ने पढ़ा यहाँ पर। हाँ सर ये बात सही है। 2022 से भी हमने टेंट लगवाया था, 1 साल तक लगभग टेंट से ही यहाँ पर ये 3 शेड नहीं था। ग्राम पंचायत ने ये 3 शेड बना के दिया है तो थोड़ी सुविधा है सर, नहीं तो अगर 3 शेड भी नहीं होता तो आज दयनीय स्थिति थी। दूसरी बात बच्चों के नीचे भी पढ़ा है सर। हमारे बीच प्रिंसिपल साहब है, हमारे बीच राव प्रावी बड़ी पादरी। सर बताइए, आज एक विजिट किया हमने एक समाचार के माध्यम से आपके क्षेत्र के अंदर जो स्कूल है वहाँ पे पहली से 8वीं तक एक ही जगह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बताइए इसके बारे में। बिल्कुल। स्थानीय ग्राम पंचायत के अधीन राजेश गाँव कंडोला है, यूपीएस विद्यालय वहाँ संचालित है और पिछले कई समय से 2020-21 में कुछ कमरे डिसमेंटल करवाए। उसके बाद मात्र 3 कक्षे हैं और 3 कक्षों में भी एक स्टाफ रूम ऑफिस के रूप में संचालित है और एक जो है वो विभिन्न जो गतिविधियां और उनके लिए सारी TLM वगैरह बच्चों का है और एक कक्ष में 8वीं कक्षा को बिठाते हैं। ग्राम पंचायत के सहयोग से जब एक ही कक्ष में सारे बच्चों को बिठाना संभव नहीं था तो ग्राम पंचायत ने भी सहयोग किया। 3 शेड का निर्माण हुआ और उसी के नीचे 1 से 7 के बच्चों को अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा है। लेकिन वास्तव में स्थिति बहुत ही भयावह है कि एक 3 शेड के नीचे बारिश हो, सर्दी, गर्मी, वर्षा में बच्चों को अध्ययन अध्यापन कराना संभव नहीं होता है। बहुत सारी सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है वो कहीं न कहीं बच्चों को उस 3 शेड के नीचे बैठाना और तपती गर्मी में जब 45 डिग्री 48 डिग्री तापमान हो उस समय भी बच्चों को बैठाना वो थोड़ा सा न्याय संगत भी नहीं है, लेकिन मजबूरियां हैं। वास्तविक रूप से वो स्टाफ भी धन्य है कि किसी भी तरीके से मैनेज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन यूपीएस विद्यालय है उसमें पूर्व नामांकन लगभग 100 से ऊपर था और अभी वर्तमान स्थिति ये है कि सरकार 10% नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित होता है प्रतिवर्ष और धीरे धीरे नामांकन कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नामांकन कम क्यों हो रहा है, जब कक्षों का अभाव है तो कोई भी अभिभावक चाहे वो स्थानीय उस गांव के निवासी ही क्यों न हो तो वो भी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी जगह बच्चों को पढ़ाया जाए जहाँ 1 से 8 कक्षा एक साथ संचालित हो। तो निश्चित तौर पे नामांकन पे भी काफ़ी असर पड़ा है। अभी लगभग 70 का नामांकन है। सर हमें एक जानकारी मिली कि
कुछ समय पूर्व वहाँ पे टेंट भी लगाया गया था, टेंट में भी बच्चों ने पढ़ा, बच्चों का कहना है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअली क्या, जब वो कमरे लगभग 2020 की बात है कि 2 कमरों की छत गिर गई थी, तो उसके बाद वो कमरे नकारा थे, डिसमेंटल कराए, उसके बाद ये मात्र 3 कमरे ही थे। तो उस समय अब बच्चों को कैसे पढ़ाए, तो गांव वालों ने, ग्राम पंचायत ने और जो स्टाफ था उन्होंने भी अपने तरीके से जो भी व्यवस्था वो जुटा सकते थे, यहाँ तक कि पेड़ों के नीचे बैठाकर भी अध्ययन अध्यापन कराया है। और उसके बाद ग्राम पंचायत के सहयोग से ये टीन शेड का निर्माण हुआ। अभी कल की एक घटना है झालावाड़ में, जो 7 बच्चे की मृत्यु हो गई और 22 के करीब बच्चे घायल है। क्या ऐसी स्थिति अपने क्षेत्र में ना हो, ये शिक्षा विभाग से एकता समाचार भी मांग करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये ज़रूरी भी है। जो अभिभावक बच्चों को विद्यालयों में भेजते हैं वह शिक्षकों पर भरोसा करके भेजते हैं, और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी कहीं न कहीं संस्था प्रदान की या संबंधित शिक्षकों की होती है। लेकिन विभाग में ऐसे, जैसे यहाँ इस पीओ में 5-6 विद्यालय हैं, तो बहुत से कमरे ऐसे होते हैं जिनकी प्लास्टर वगैरह उखड़ गए, तो मरम्मत की आवश्यकता भी होती है, समय समय पर उसकी मरम्मत भी करवाई जाती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से वास्तव में स्थितियाँ थोड़ी दयनीय हैं, लेकिन जहाँ कक्ष ही नहीं हो और एक टीन शेड के नीचे बच्चों को बिठाना, और वो भी बारिश में, और आपने देखा होगा यदि उस विद्यालय का आपने विजिट किया है तो, कि वो पहाड़ है, तो पहाड़ से जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल उस टीन शेड के नीचे होकर के पानी आता है। तो ऐसे में बारिश में भी बच्चों को बिठाना, और फिर जो ये जंगली जानवर या सांप वगैरह भी है तो उनका भी एक भय रहता है। तो आने वाला समय हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी कक्षों का निर्माण हो, चाहे किसी भी मत से हो। 7 बाई 7 के कमरे में भोजनशाला भी चल रही है, वहाँ के भोजन जो बनाते हैं उन्होंने भी वहाँ की मांग करी है कुछ। हाँ ना, वो किचन शेड की बात कर रहे हैं। किचन शेड, हाँ, किचन शेड भी वो पतरा लगाया हुआ है, उसमें संचालित है। अभाव अभियोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही यदि एक कक्ष यदि किसी भी मत से, चाहे सांसद मत से या किसी भी मत से, समग्र शिक्षा से, लेकिन 3-4 कक्ष भी बन जाते तो अध्ययन अध्यापन सुचारू रूप से संपादित हो सकता है। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम पवन कुमार सेवक, प्रधानाचार्य PMC राव मावी पादड़ी बड़ी। कंडोला गांव का यह स्कूल जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की बदहाल स्थिति का एक जीवंत उदाहरण है। सवाल ये है कि आखिर कब तक बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर रहेंगे? क्या प्रशासन और सरकार झालावाड़ जैसे हादसे का इंतजार कर रही है? शिक्षा के अधिकार की बात करने वाली सरकार को अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि कंडोला के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।